हेलो गाइस, तो वेलकम है सबका मेरी सेकंड वीडियो में। और जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम अपनी इस वीडियो में करते हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन। और आज हम करेंगे नाउन की एक्सरसाइज कंप्लीट, जो भी मतलब हमारे एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल है, या फिर एचएसएससी है, या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। तो नाउन में हमारे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम सारे एक्सरसाइज करेंगे इससे रिलेटेड। तो हमारा सबसे पहले देखो, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन वाला मैंने बता दिया था उसमें कि अगर हमारा वर्ड कैप्स लॉक में आएगा तो उससे पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। वो टाइगर वाला एग्जांपल दिया था मैंने उसमें। और अगर कॉमन नाउन है तो हमेशा आर्टिकल ए या एन नाउन से पहले हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आज हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नाउन से रिलेटेड। जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब किस तरह से एग्ज़ाम में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो फर्स्ट है हमारा लाइक इंडिया डैश वॉन द मैच। सेकंड है इंडिया डैश अ कंट्री। तो इंडिया यहाँ क्या किसका काम कर रहा है? मैच कौन जीतती है इंडियन टीम जीतती है। लेकिन एज अ टीम इंडिया ने मैच जीता, तो यहाँ पर यानी कि क्या छुपा हुआ है? टीम छुपा हुआ है, इंडिया टीम। तो टीम में बहुत सारे मेंबर्स है, ए नंबर ऑफ प्लेयर्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इंडिया हैव वॉन द मैच। ठीक है। और इंडिया इज़ अ कंट्री। लेकिन अगर आता है हमारा टीम डैश वॉन द मैच, तो टीम यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है। इंडिया यहाँ कलेक्शन नहीं है, नंबर ऑफ टीम्स या नंबर ऑफ प्लेयर्स का कलेक्शन नहीं है इंडिया, इसलिए हमने इंडिया हैव वॉन द मैच, क्योंकि यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड है टीम, और टीम से रिलेटेड हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ players. Okay, that's why we have used have here, and here team is used as collective noun, so there is team has won the match, because team यहाँ पर हमारा collective noun है, और collective noun के साथ हमारा क्या जाएगा? फिर singular verb जाएगी। नेक्स्ट हमारा है आता है टीम डैश taken their positions in the field। अब देखो, हमने क्या सीखा था सबसे पहली क्लास में नाउन की, कि या तो हमारा सेंटेंस पूरा सिंगुलर होता है या पूरा प्लूरल होता है, मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है, यहाँ सब्जेक्ट टीम है, और दूसरा मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? एडजेक्टिव दिख रहा है, दियर, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है मुझे? प्लूरल दिख रहा है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यानी मेरा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। और प्लूरल वर्ब क्यों आएगी? वैसे अगर खाली टीम होता और दियर ना होता तो हम हैज़ लिखते, क्योंकि टीम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का काम करता। लेकिन चूंकि यहाँ पर इन्होंने दियर दे के हमें एक क्लू दे दिया है कि यहाँ पर अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा टीम हैव टेकन दियर पोजीशंस इन द, एक पोजीशंस भी आ गया, इन द फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं सारी, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ नहीं है इनमें, एक बार थोड़े कंफ्यूजिंग लगता है, अदरवाइज वेरी इजी। फिर आता है हमारा फिफ्थ मटेरियल नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज। आई डू नॉट लाइक टू टेक अ कोल्ड ड्रिंक इन द मॉर्निंग। तो इसमें कोई भी ऐसे पार्ट्स बना देंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी में नो एरर। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? तो इसमें किस में एरर है? सी पार्ट में एरर है। क्यों? पहले क्वेश्चन देखो,
आई डोंट लाइक टू टेक अ कोल्ड ड्रिंक इन द मॉर्निंग, मतलब वो क्या कहना चाहता है कि मैं मॉर्निंग में कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं करता, कोल्ड ड्रिंक लेना मॉर्निंग में पसंद नहीं करता। लेकिन इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि मैं मॉर्निंग में एक कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद नहीं करता, एक कोल्ड ड्रिंक, तो यानी कि मैं या तो आधी करता हूँ या 2 करता हूँ। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि वो कोल्ड ड्रिंक लेना मॉर्निंग में पसंद नहीं करता। तो इसलिए जब ए लग गया है इसके साथ तो ए कोल्ड ड्रिंक का मतलब यहाँ पर हो जाता है, ए कोल्ड ड्रिंक का मतलब यहाँ पर बोतल फॉर्म वाली कोल्ड ड्रिंक का मतलब हो जाता है कि एक बोतल। लेकिन वो यहाँ पर एक जनरल हैबिट बता रहा है अपनी कि वो कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी सी पार्ट में एरर है। फिर 6 है हमारा, देयर इज़ कोल्ड ड्रिंक, देयर इज़ कोल्ड ड्रिंक इन माई फ्रिज, देयर इज़ कोल्ड ड्रिंक इन माई फ्रिज, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, नो एरर। तो इसमें अब पहले सेंटेंस समझो, देयर इज़ कोल्ड ड्रिंक इन माई फ्रिज। अब कोल्ड ड्रिंक जनरल सेंस की बात तो नहीं कर रहा, अगर वो फ्रिज में है तो इट मीन्स बॉटल्ड फॉर्म में है, और जब भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्ड फॉर्म में होगी उसके साथ आर्टिकल ए आएगा। तो यानी कि इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्या आएगा, ए कोल्ड ड्रिंक, देयर इज़ अ कोल्ड ड्रिंक इन माई फ्रिज। ए या तो अ से सेटिस्फाई कर सकते हैं हम, क्योंकि 2, 3, 4 अब ये तो हमें नहीं पता कितनी बोतल हैं, लेकिन अगर मैं ए इंट्रोड्यूस कर देती हूँ तो मेरा सेंस और सेंटेंस दोनों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, एज ए नॉन वेजिटेरियन, एज अ नॉन वेजिटेरियन आई डोंट लाइक एनी वन टू टेक a fish in his lunch, as a non-vegetarian I don't like anyone to take fish in his lunch। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि एज ए नॉन वेजिटेरियन, कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट आई डोंट लाइक एनी वन टू टेक अ फ़िश इन हीज़ लंच। तो एक फ़िश लेना किसी के, लेकिन मैं वो फ़िश लेना किसी के लंच में पसंद नहीं करता, अ फ़िश, एक फ़िश लेना। अब वो यहाँ पर 1 या 2 या 3 की तो बात नहीं कर रहा, वो जनरल सेंस में बोलना चाह रहा है कि एज ए नॉन वेजिटेरियन, यहाँ पर असल में यहाँ पर एज ए प्योर वेजिटेरियन आना चाहिए, एज अ प्योर वेजिटेरियन आना चाहिए नॉन की जगह। क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं किसी को भी उसके लंच में फ़िश लेना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ़िश जनरल सेंस में जा रहा है कि क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और अगर कोई अपने लंच में फ़िश लेता है तो वो मैं पसंद नहीं करता। यहाँ पर एक फ़िश लेता है, इस पसंद नहीं करते का मतलब ये नहीं है कि मैं फिर उसको आधी फ़िश ले या 2 फ़िश ले, या वो जनरल सेंस में बोल रहा है कि फ़िश लेना पसंद नहीं करता, तो इसलिए ए इसमें नहीं आएगा। तो ये भी ऐसे पार्ट बना के दे सकते हैं सेंटेंसेस कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एंड गोल्डन फिश इन माई एक्वेरियम। देयर इज़, ए नहीं था सेंटेंस में पहले, देयर इज़ ब्यूटीफुल एंड गोल्डन फिश इन माई एक्वेरियम, और डी पार्ट, ए पार्ट है ये, ए पार्ट, बी पार्ट, ये ए पार्ट था, ब्यूटीफुल के साथ ये नहीं था, सी पार्ट और डी में नो एरर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, देयर इज़, उसके एक्वेरियम में, अब जनरल फिश की बात तो नहीं कर रहा है ना, गोल्डन फिश और ब्यूटीफुल फिश बताना चाह रहा है तो वो, तो ऑब्वियस सी बात है उसके एक्वेरियम में एक गोल्डन और ब्यूटीफुल फिश होगी। अगर मैं ए सिर्फ ब्यूटीफुल से पहले लगा देती हूँ तो वो ए ब्यूटीफुल के साथ भी स्टैंड करेगा और गोल्डन के साथ भी, जैसे देयर इज़ अ ब्यूटीफुल फिश, देयर इज़ अ गोल्डन फिश। तो ए सिर्फ एक बार इंट्रोड्यूस करने से मेरा ब्यूटीफुल और गोल्डन दोनों को क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसलिए इसके बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्या एरर है कि हमें ब्यूटीफुल से पहले ए इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आता है हमारा फ्रूट और फ्रूट्स, जो हम बचपन से बोलते हैं फ्रूट्स नेम लिखो, कलर्स नेम लिखो, फ्रूट्स नेम नहीं होता, फ्रूट फ्रूट ही होता है, फ्रूट फ्रूट ही होता है, फ्रूट नेम होता है। ठीक है, फल वाला।
खाने वाला फल फ्रूट होता है, लेकिन जब फ्रूट्स हो जाता है तो उसका मीनिंग रिजल्ट होता है, उसका मीनिंग खाने वाला फल नहीं होता, रिजल्ट वाला फल होता है, खाने वाला फल नहीं होता। तो अब जैसे इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। शी मेड अ ब्यूटी क्रीम with the help of fresh fruits and green vegetables। तो शी मेड ए ब्यूटीफुल क्रीम, उसने एक क्रीम बनाई है फ्रेश फ्रूट्स से और वेजिटेबल से। फ्रूट्स से नहीं बनाई, किससे बनाई है? फ्रूट से बनाई है, ठीक है। मतलब फ्रूट सिंगुलर भी फ्रूट है, सिंगुलर भी फ्रूट है और प्लूरल भी फ्रूट ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक फ्रूट्स डेली टू स्टे हेल्थ। अगेन हियर डॉक्टर ने मुझे फल खाने के लिए कहा है हेल्दी स्टे करने के लिए, तो ये फ्रूट्स नहीं होगा, फ्रूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही एक और वर्ड आता है हमारा, कल हमने सीखा था मटेरियल नाउन के साथ अगर मैं एस या ई एस लगाती हूँ तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर पाउडर है तो पाउडर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ग्राइंडेड फॉर्म में पिसा हुआ पाउडर। और अगर पाउडर्स आ जाता है तो पाउडर्स का मतलब होता है मेडिसिन। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मी पाउडर 3 times a day। अब डॉक्टर है तो क्या देगा? दवाई देगा। पाउडर किसी चीज़ को पीस कर लेने के लिए नहीं बोला, अगर किसी चीज़ को पीस कर लेने के लिए बोला होता तो वो चीज़ वहाँ पर मेंशन होती, पाउडर ऑफ वॉट, ठीक है। तो पाउडर नहीं होगा, क्या होगा? पाउडर्स होगा, क्योंकि पाउडर्स का मतलब होता है मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन से रिलेटेड। अगेन द क्रिमिनल was kept in iron in jail। अब कल जब हमने मटेरियल नाउन की क्लास करी थी तो मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन के साथ एस या ई एस लगा के सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। हम मटेरियल नाउन के साथ एस या ई एस लगाते हैं अगर, तो एक नया वर्ड बन जाता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आयरन का मतलब क्या होता है? बेसिक मटेरियल। लेकिन जेल में उसे आयरन में नहीं रखा, बेड़ियों में रखा है, जंजीर जिसे बोलते हैं, तो वो आयरन नहीं होता, वो क्या होता है? आयरन्स, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन related to material noun, a few children were playing on the sands in a street। अब देखो मैंने बताया था मटेरियल नाउन में सैंड होता है रेत, सैंड्स होता है रेत बड़े लेवल पे, जिसको हम रेगिस्तान बोल सकते हैं। तो अब गली में तो रेगिस्तान नहीं हो सकता, गली में को क्या हो सकता है? सैंड हो सकता है। तो यहाँ पर सैंड नहीं आएगा, क्या आएगा? सैंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14th है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। ही गेव मी ब्रदरली ट्रीटमेंट। तो हमने क्या देखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके पीछे कुछ सफिक्स होते हैं, मेंट, नेस, हुड, इटी, शनशिप, है ना। कई बार एल वाई वाले भी होते हैं, लेकिन जनरली हमने ये भी बताया था उस टाइम पे कि 90% एल वाई वाले सफिक्स एल वाई वाले क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, और 10% एल वाई सफिक्स वाले हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट नाउन है, और ब्रदरली नाउन तो नहीं हो सकता। ब्रदरली, सॉरी, ही गिव मी ब्रदरली ट्रीटमेंट। हाँ, तो यहाँ पे ये
नाउन तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था कि एक सेंटेंस में इकट्ठे 2 नाउन या 2 प्रोनाउन या एक नाउन प्रोनाउन नहीं आ सकते। ठीक है, तो कैसी ट्रीटमेंट दी उसने? मुझे ब्रदरली ट्रीटमेंट दी। ही गेव मी कैसी ट्रीटमेंट? ब्रदरली ट्रीटमेंट। तो ये गेव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर इसको सॉरी वर्ब को नहीं कर रहा है, ये भी क्वालिफाई। ही गेव मी ब्रदरली ट्रीटमेंट, कैसी ट्रीटमेंट दी? भाई की तरह है, भाई की तरह दी ना, भाई की तरह, तो यानी गुण दोष बताने वाला, विशेषता बताने वाला। तो विशेषता बताई उन्हें कैसी? भाई की तरह वाली। तो भाई की तरह क्या हुआ हमारा? ये एडजेक्टिव हुआ यहाँ पर। ये ब्रदरली हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि कई LY वाले हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब तो होते ही हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं।